सीक्रेट बिलियनेयर एपिसोड 29। अभिमान ने शैली और उसकी फैमिली के सामने साफ साफ बता दिया कि उसके पास सिंघानिया ग्रुप के कोई भी शेयर्स नहीं है। शैली जो ये सोच रही थी कि अभिमान से डाइवोर्स के बाद वो सिंघानिया ग्रुप के आधे शेयर की मालकिन बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभिमान ने जब अपनी सेविंग 2 लाख रुपए लेकर जज साहब के सामने रखी तो उन्होंने शैली से कहा, मिस भल्ला, अब क्योंकि अभिमान सिंघानिया ग्रुप में कोई शेयर नहीं रखता, तो इस लिहाज से मिस्टर अभिमान की इस सेविंग का 50% यानी 1 लाख रुपए ही आपको एलुमनी में दिए जा सकते हैं। ये रही पेपर्स और इन पर साइन कर दीजिए। शैली ना चाहते हुए भी अपना मन मारकर मुंह बनाकर उन पेपर्स पर साइन कर देती है। अभिमान के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल है, मानो शैली को हराने का जश्न मना रहा हो। शैली को 1 लाख रुपए कैश दे दिए गए और वो वहां से चली गई। जब शैली कोर्ट से बाहर निकली तो उसने गुस्से में पैसों का बैग जमीन पर पटक दिया। ये देखकर माही आगे बढ़ी और चिढ़कर बोली, तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें पहले ही अभिमान से एवरी मंथ एलुमनी मांगनी चाहिए थी, ना कि उसकी प्रॉपर्टी का शेयर। अब देख लिया ना उसने कैसे बेवकूफ बनाया तुम्हारा। माही ने पैसों का वो बैग उठाया और उसे शैली की गाड़ी में रख दिया और वहां से चली गई। शैली इस वक्त बहुत गुस्से में है। विपिन ने उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। कोर्ट के अंदर अभिमान और उसके दादाजी लॉयर से बात कर रहे हैं। दादाजी ने अभिमान से कहा, बेटा ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभिमान ने कहा, नहीं दादाजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। शैली या मैं इस प्रॉपर्टी पर हम में से किसी का कोई हक नहीं है। डैड ने इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है और आप इस कंपनी के असली हकदार हैं। आपके डैड की खून पसीने की कमाई है इस कंपनी में, मैं किसी और को भला कैसे दे सकता हूँ? दादाजी ने आगे कहा, हाँ बेटा, मगर आज नहीं तो कल ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। अभिमान ने कहा, दादाजी, शैली का इन सब पर कोई अधिकार नहीं है। खैर अब इन सब बातों का कोई वक्त नहीं, चलिए चलते हैं। अभिमान अपने दादाजी के साथ कोर्ट से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। अभिमान ने दादाजी को सिंघानिया मेंशन ले जाकर छोड़ दिया और वहां से सीधा अपने ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर अभिमान रोनिता से मिला और उससे कहा, रोनिता, आज शाम तुम क्या कर रही हो? रोनिता ने जवाब दिया, अरे मैं तो फ्री हूँ, तुम अपना बताओ। अभिमान ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं भी फ्री हूँ। बहुत दिन हुए मैंने कहीं बाहर खाना नहीं खाया, आज कहीं चले इफ यू डोंट माइंड। रोनिता के मन में तो लड्डू फूटने लगे। उसने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स। अभिमान ने आगे कहा, ओके देन, शार्प 8 PM रेडी रहना। रोनिता ने जवाब दिया, 7 बजे ही रेडी हो जाऊंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। रोनिता को ओवर एक्साइटेड देखकर अभिमान को बहुत अजीब सा लगा। अभिमान बस इतना कहकर वहां से चला गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एंडी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ है। एंडी के एक दोस्त ने कहा, डूड, तुमने वो नए कैफे के बारे में सुना क्या? एंडी ने पूछा, किस कैफे की बातें कर रहे हो? एंडी के दोस्त ने जवाब दिया, अरे वही साउथ एक्सटेंशन में ब्लॉक 2 में न्यू फ्रेश एंड सुपर फंकी रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और उसकी आज ओपनिंग सेरेमनी भी है। और तुम्हें पता है कैफे की ओपनिंग में कौन आ रही है? एंडी ने एक्साइटमेंट में पूछा, कौन आ रही है, बताना यार। एंडी के दोस्त ने जवाब दिया, अरे शमिता सिन्हा, द हॉट एंड सिजलिंग एंड द मेलोडियस वॉइस, मिस शमिता। एंडी ने उछलते हुए कहा, व्हाट, शमिता सिन्हा आ रही है? यार, आई जस्ट लव हर वॉइस, शी इज माय फेवरेट सिंगर यू नो। एंडी के दोस्त ने कहा, ठीक है फिर शाम को 7 बजे रेडी रहना, सब मिलकर जाएंगे, ओके? एंडी ने सिगरेट का एक कश मारा और कहा, डील डन ब्रो,
अच्छा, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं शाम को मिलता हूँ। इतना कहकर एंडी वहां से चला गया। शाम के 6 बज रहे हैं। शैली अपने कमरे में रेडी हो रही है। उसका फोन बजता है। फोन पर विपिन का नाम फ्लैश हो रहा है। शैली ने फोन उठाया और कहा, हेलो, यस विपिन। विपिन ने कहा, शैली आर यू रेडी, मैं आ जाऊं पिक करने? शैली ने जवाब दिया, यस विपिन, पिछले 2 घंटे से तुम मुझे 100 से भी ज्यादा बार कॉल कर चुके हो, यही पूछ चुके हो, और मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं खुद आ जाऊंगी, मुझे पिक करने मत आओ। खैर वैसे मेरा मन तो नहीं था आने का, लेकिन तुमने फोर्स किया इसलिए आना पड़ रहा है। विपिन ने शैली की बात सुनी और कहा, लेकिन मैं तो आ चुका हूँ, तुम्हारे घर के नीचे हूँ, कम फास्ट, वी आर गेटिंग लेट। शैली ने कहा, ओह डूड, ओके ओके, कमिंग। शैली रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसकी नजर एंडी पर पड़ी। एंडी बन ठन कर तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकला है। एंडी को रोककर शैली ने उससे पूछा, कहीं जा रहे हो? एंडी ने जवाब दिया, ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकता हूँ। शैली ने जवाब दिया, मैं तो विपिन के साथ डिनर के लिए जा रही हूँ, अब तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? एंडी ने कहा, तुम्हें अपने डाइवोर्स से फुर्सत मिले तो तुम हम पर ध्यान दो। शैली ने चिढ़ते हुए पूछा, व्हाट डू यू मीन, ताना मार रहे हो तुम? एंडी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब की बात नहीं, यू जस्ट एंजॉय विद विपिन। इतना कहकर एंडी वहां से चला गया। शैली को एंडी की बातों ने गुस्सा दिला दिया। उसका अच्छा खासा मूड जो अभी अभी ठीक हुआ था फिर से खराब हो गया। विपिन अपनी कार में बैठा हुआ शैली के घर के सामने वेट कर रहा है। विपिन ने एंडी को अपने दोस्तों के साथ कार से जाते हुए देखा। थोड़ी देर बाद शैली भी आ गई। शैली को विपिन ने एक बुके देकर वेलकम किया, लेकिन शैली का मूड खराब हो चुका है। शैली ने विपिन से वो बुके ले तो लिया, लेकिन जिस एक्साइटमेंट की उम्मीद विपिन ने की थी, शैली ने वो नहीं दिखाई और बुके लेकर पीछे वाली सीट पर रख दिया। विपिन ने शैली का मूड परख लिया और बिना कुछ बोले ही गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले गए। साउथ एक्सटेंशन में नए रेस्टोरेंट के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है और रेस्टोरेंट के बाहर शमिता सिन्हा का एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिस पर लिखा है, रेस्टोरेंट ओपनिंग स्टार ऑफ टुनाइट। शमिता सिन्हा शैली की भी फेवरेट सिंगर है। शमिता सिन्हा का पोस्टर देखकर शैली के चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ गई। ये देखकर विपिन को भी राहत की सांस आई। दोनों ने वीआईपी गेट से एंट्री की। ओपनिंग के दिन महज कुछ खास गेस्ट के लिए ही बुकिंग ओपन थी और विपिन ने भी पहले ही बुकिंग करा ली थी। इस रेस्टोरेंट में आने का विपिन का एक और मकसद था और वो ये जानना कि आखिर उसके रेस्टोरेंट के ठीक सामने नया रेस्टोरेंट किसने खोला है। शैली एक्साइटमेंट में ये भूल ही गई कि विपिन का रेस्टोरेंट भी वहीं उस नए रेस्टोरेंट के सामने ही था। शैली और विपिन सेकंड फ्लोर पर जाकर अपने रिजर्व सीट पर बैठ गए। शमिता सिन्हा के लिए जो स्टेज तैयार किया गया था वो शैली और विपिन की टेबल से साफ नजर आ रहा है। शैली ने विपिन से पूछा, बाय द वे, ये नया रेस्टोरेंट किसका है? विपिन ने कहा, मैं भी यही पता करने आया हूँ। शैली ने पूछा, क्या मतलब? तुम तो रेस्टोरेंट के बिजनेस में हो, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि ये नया रेस्टोरेंट किसने खोला है? विपिन कुछ कहता उससे पहले शैली को कुछ याद आया और उसने कहा, ओह शिट, विपिन, तुम्हारा रेस्टोरेंट भी तो यही कहीं है ना? डोंट यू थिंक इससे तुम्हारे बिजनेस पर बहुत असर पड़ेगा? विपिन ने हंसते हुए कहा, डोंट वरी, एक बार पता तो चले ये किसका रेस्टोरेंट है, उसके बाद देखना तुम मेरा कमाल। इतना कहकर विपिन हंसने लगा और शैली भी उसके साथ मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद स्टेज पर आज के शो की एंकर आई और उसने माइक में अनाउंसमेंट की और कहा, टू ऑल द लवली गेस्ट ऑफ टुनाइट्स सेरेमनी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। साउथ दिल्ली के पार्टी लवर्स के लिए ये नया चमचमाता हुआ रेस्टोरेंट एक तोहफा है।
आज की हमारी शाम को और भी यादगार बनाने के लिए हमारे बीच पहुंच चुकी है मिस शमिता सिन्हा। प्लीज वेलकम हर। लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट ने पूरे रेस्टोरेंट को भर दिया। सिंगर शमिता सिन्हा स्टेज पर आई, जिन्हें देखकर शैली, विपिन और बाकी सभी लोग एक्साइटेड हो गए। शैली भी शमिता सिन्हा के लिए तालियां बजा रही है। तभी उसे पीछे से कुछ लड़कों के होर्डिंग करने का शोर सुनाई दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो पता चला कॉलेज स्टूडेंट्स का लड़कों का एक ग्रुप उसे 2 टेबल छोड़कर बैठा हुआ है। एंडी भी उन्हीं में शामिल है। शैली की नजर एंडी पर पड़ी और उसे कुछ देर पहले का वाकया याद आ गया। एंडी शमिता को देखकर हूट किए जा रहा है कि तभी उसकी नजर उसे घूरती हुई शैली पर जा पड़ी। शैली और एंडी ने कुछ देर तक एक दूसरे को घूरा और फिर तालियां बजाने लगे। शमिता ने अपनी परफॉर्मेंस से पहले रेस्टोरेंट के मालिक को शुक्रिया किया। विपिन और शैली बेसब्री से रेस्टोरेंट के मालिक के बारे में जानने के लिए बेचैन है। शमिता ने रेस्टोरेंट के मालिक को स्टेज पर बुलाया और कहा, आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अभिमान सिंघानिया फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए और आप सबको इस नए रेस्टोरेंट के बारे में बताएं। रेस्टोरेंट का मालिक अभिमान है? अभिमान का नाम सुनने के बाद शैली ने हैरानी से कहा। विपिन भी अभिमान के बारे में जानकर हैरान ही रह गया। कल तक जिस अभिमान ने कहा था कि उसके पास सिंघानिया ग्रुप का कोई शेयर नहीं है, आज वो अचानक से एक रेस्टोरेंट का मालिक कैसे हो गया? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट बिलियनेयर। ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोजाना रोमांचकारी एपिसोड फ्री में सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सीरीज FM को अभी सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।